आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त परिचय क्या है? आरबीआई के प्रमुख कार्य मुद्रा, करेंसी जारी करना। भारतीय मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास ही है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका में जाइएगा आप तो वहां के जो फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो लोग छाप सकता है जितना नोट चाहिए उन लोगों सीआईए एफबीआई वाले छाप सकते हैं उस हिसाब से। वहां की इतना है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए वहां की एजेंसी किस हिसाब से काम करती है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो जान जाइए आज। 1 रुपए की नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अन्य नोट जो है ना आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी किस हिसाब से संचालित की जाती है? देश की महंगाई को नियंत्रण, ब्याज दरों में आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। और इसमें सीआरआर होता है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं ये सब चीजें। आप लोग शायद मेरा लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, पहले का भी लेक्चर में पता चल जाएगा। आदि निर्धारित करता है। बैंकों का विनिमय नियन और सर्वेक्षण सभी वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण करता है। ये चीज दो याद रखिएगा आप लोग। बैंकों को लाइसेंस जारी करता है और उनकी वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है। विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दरों का प्रबंधन, भारत विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है। और इसके साथ क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में क्या है, फेमा है। फेमा का क्या काम है? फेमा का काम है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा आप लोग। गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाना। पीएम जन धन योजना, यूपीआई डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होता है। ताकि आरबीआई का प्रबंधन क्या है, एक अलग भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना किस हिसाब से देखेंगे, आरबीआई का प्रबंधन देखेंगे। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। किसकी किया जाता है? जिसकी अध्यक्षता जो गवर्नर करते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का नेतृत्व एक गवर्नर करते हैं जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो विभिन्न विभागों को संभालते हैं। आरबीआई गवर्नर क्या है, नाम अभी क्या है इनका, एक कार्यकाल देख लेते हैं। देखिए क्या है, 2008 से 13 तक कौन थे? डी सुब्बा राव साहब थे। और रघुराम राजन 2013 से 2016 तक थे। और उर्जित पटेल क्या थे, 2016 से 18 तक थे। और देखिए नाम क्या, एक चीज और बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आरबीआई के नीति निर्माण में काफी योगदान दिया है। आप लोगों को शायद ये पता हो चाहे नहीं हो, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना। और अभी के टाइम में कौन है आप लोगों को पता है? अभी के टाइम में शशिकांत दुबे वर्तमान में जो है ना गवर्नर जनरल है। 2008-18 से लेके और अभी तक आपको है वो, समझ रहे हैं आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। और आगे क्या देखा जाए? आगे देखा जाएगा आरबीआई की मुख्य मौद्रिक नीति, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। रेपो रेट क्या है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई में जमा करती है। सीआरआर क्या है? सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है, जो तो आरक्षित धन कोष के रूप में ये मान के चलिए आप लोग धनराशि रखी जाती है। एसएलआर क्या है? बैंकों को अपनी कुल जमा कुल जमा का एक भाग सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप से सोना, सरकारी बॉन्ड रखना होता है। जो एक पैसा होता है ना, बॉन्ड एक तरह से जमा कर दिया जाएगा। जिस तरह आप लोग को वर्ल्ड बैंक में जगह जगह वही खत्म हो गया था पैसा जो था, मनमोहन सिंह करके ले आए, जो बार बार बात चलती है ना लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का, यही चीज हुआ था उस टाइम में। इसको जोड़ दीजिएगा लो, वहां से लिख के आ जाइएगा लो, नंबर मिल जाएगा।
1949 में भारतीय सरकार ने इसे निजी स्वामित्व को निकालकर एक सरकारी संस्था बनाया था, आरबीआई और डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। आरबीआई ने डिजिटल रुपए जारी किया जो क्रिप्टो करेंसी के विकल्प रूप में काम करेगा। आप लोग याद रखिएगा। नोटबंदी कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन। और आरबीआई का क्या है, 2016 से 500 और 1000 रुपए की नोट बंद कर दिया गया था, जिसके पीछे आरबीआई की बड़ी भूमिका थी। जानते हैं क्यों? जाली नोट मार्केट में बहुत आ गया था और काला धन भी लोगों के पास हो गया था, इसीलिए सरकार की थी। लेकिन इसका जो है ना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, मार्केट धराशायी हो गई थी बिल्कुल एकदम। अब फिर मार्केट गतिशील पकड़ रही है। अब देखिए पे कमीशन वमीशन आने वाला है, अगर मिल जाएगा तो मार्केट फिर तरलता में थोड़ा उभरेगा, मार्केट चलेगा पूरा दबा के एक सेशन। फिर अगर डाउन होगा मार्केट तो फिर वही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है कंक्लूजन, थोड़ा सा देख लिया जाए इसका निष्कर्ष। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को मेरुदंड है कि यह बैंकिंग प्रणाली को स्थिर बनाए रखे, महंगाई नियंत्रित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण क्या है भूमिका निभाता है।